गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस, धर्म और मानवता की अनमोल गाथा। आज बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की। 17वीं शताब्दी का भारत जहां औरंगजेब का शासन था, एक ऐसा समय था जब धार्मिक स्वतंत्रता पर घोर संकट मंडरा रहा था। औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार के नाम पर लाखों निर्दोष लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। कश्मीर, जिसे अपनी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, अब खौफ और अन्याय का केंद्र बन चुका था। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ गए थे। उनकी आस्थाओं को मिटाने और उनकी परंपराओं को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। इन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडितों का एक दल अपने आचार्य पंडित कृपाल राम दत्त के नेतृत्व में आनंदपुर साहिब पहुंचा। वे गुरु तेग बहादुर जी से मिले और अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे, दिलों में दर्द था और गुरु जी के प्रति एक आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी परंपराएं, हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी व्यथा सुनी और कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा, इतने बड़े संकट का समाधान तभी होगा जब कोई महान आत्मा अपना बलिदान दे। तभी उनके पुत्र दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह, जो उस समय मात्र 9 वर्ष के थे, पिताजी आपसे बड़ा कौन बलिदान दे सकता है। ये शब्द गुरु तेग बहादुर के मन में दृढ़ता भर गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को आश्वस्त किया और औरंगजेब के सामने चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को साथ लिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। औरंगजेब की कैद में यातना और अडिग विश्वास। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चांदनी चौक में कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने गुरु से कहा कि यदि आप इस्लाम कबूल कर लें तो न केवल आपका जीवन बख्शा जाएगा, बल्कि आपको बड़ी उपाधि भी दी जाएगी। गुरु जी मुस्कुराए और कहा, धर्म को तलवार के बल पर नहीं बदला जा सकता। मेरा सिर कट सकता है, लेकिन मेरी आस्था नहीं। इस उत्तर से औरंगजेब क्रोधित हो गया और गुरु जी पर अमानवीय अत्याचार करवाए। उनके सामने उनके 3 सबसे प्रिय शिष्यों को क्रूर यातनाएं दी गईं। भाई मतीदास को 2 लकड़ियों के बीच बांधकर आरा से चीर दिया गया। भाई दयाला को उबलते पानी में डाल दिया गया। भाई सतीदास को जिंदा आग में जला दिया गया। इन क्रूरताओं के बावजूद गुरु तेग बहादुर जी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने ना तो धर्म बदला और ना ही अपने अनुयायियों को छोड़ने का संकेत दिया। बलिदान का दिन, चांदनी चौक में शहादत। 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी जानी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन गुरु जी के चेहरे पर शांति और दिव्यता का प्रकाश था। अंतिम समय में उन्होंने जाप किया, जो तन लागे सो तन सहे, मन को काहर डराए। जो शरीर पर आघात होता है उसे शरीर सहन करता है, लेकिन मन को भयभीत नहीं करना चाहिए। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई तो गुरु तेग बहादुर जी ने एक बार आकाश की ओर देखा और अपने प्राण त्याग दिए। उनका सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उनकी शहादत ने भारत के इतिहास में अमरता प्राप्त कर ली। गुरु जी की शहादत का प्रभाव। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के मूल्य किसी भी सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी कुर्बानी ने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी और सिख धर्म को एक नई दिशा भी दी। उनके बलिदान से प्रेरित होकर उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए एक संगठित सेना भी तैयार की। अमर संदेश। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल सिख धर्म का गौरव नहीं, बल्कि ये भारत की विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है। उनका जीवन और बलिदान ये सिखाते हैं कि अपने सिद्धांतों और धर्म के लिए लड़ना और मरना सबसे बड़ा धर्म है। शीश दिया पर सिर न दिया, सिर कटाया लेकिन अपने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। आज उनकी शहादत दिवस पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए उनके आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।